ना, तो मैया पूछती थी मैं किसकी माँ, अरे मैं किसकी माँ। तो हम 2 3 4 भाई लड़ते थे, लड़ाई करते थे, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। लेकिन अब वो बुढ़ापा आ गया, माँ काम नहीं करती, माँ कोई धंधा नहीं करती, और माता पिता के पास में कोई धन भी नहीं ज्यादा रहा, क्योंकि वो तो पहले से ही अपने नाम करवा लिया। तो अब 3 4 भाइयों में लड़ाई होती है, भाई तो ले जा माँ ने, तो ले जा तो ले जा। कई जगह पे तो माँ और पिता को भी अलग अलग कर दिया, तो माँ ने रख ले और मैं बापू ने रख लूंगा। मरने के बाद तो अलग हो जाते हैं, लेकिन जीते जी भी अलग कर देते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं भाई सबसे बड़ा धर्म है माता पिता की सेवा करना। हमारे संत जन कहते हैं मां की आशीष कभी खाली नहीं जाती, इसी प्रकार भी बद दुआ भी कभी टाली नहीं जाती। अगर मां आशीर्वाद दे देती है तो भगवान कहते हैं मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, मैं उसको मोड़ नहीं सकता, मैं उसको बदल नहीं सकता। आपने सुना होगा महाभारत में सबसे दुष्ट पात्र था दुर्योधन। दुर्योधन के जिद करने पे, दुर्योधन की ऐसी मानसिक परिस्थिति के कारण महाभारत का युद्ध हो गया। लेकिन उस दुष्ट की मां भी कहती है बेटा कल को मैं अपनी आंखों से पट्टी खोलूंगी और मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगी, कल को मेरी आंखों के सामने बिल्कुल नगर अवस्था में गंगा स्नान करके मेरे सामने सुबह सुबह आ जाना। देखिए जिस दिन गंधारी की शादी अंधे धृतराष्ट्र से होती है, तो उसी दिन से मां गंधारी दुर्योधन की माता अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेती है, और सारी उम्र उसने ये दुनिया को नहीं देखा। ये भी बहुत बड़ी भक्ति है। अकेला माला फड़ना भक्ति नहीं होती, अकेला माला फड़ना भक्ति नहीं होती। अपने मन को कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये भी भक्ति होती है। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते यज्ञ जीत। जिन्होंने मन को जीत लिया उन्होंने जग को जीत लिया। सबसे बड़ा काम है अपने मन को मारना, अपने मन को जीतना। तो गंधारी मारी ये मन में विचार कर लिया अगर मेरा पति नहीं देखता तो मैं भी ये दुनिया को नहीं देखूंगी। तो सारी उम्र आंखों पे पट्टी बांध के रखी। लेकिन उसका बेटा दुर्योधन दुष्ट, महाभारत का युद्ध हुआ तो मां कहती है बेटा मेरे 99 मेरे बेटे मर जाते हैं, अकेला तू ही बचा, तो कोई बात नहीं, कल को मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगी और मैं अपनी आंखों से पट्टी खोलूंगी। तो भगवान को बिल्कुल निर्वस्त्र होके मेरे पास आना और मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगी। आज मेरी मां आंखों से पट्टी खोलेगी। कन्हैयालाल जी बोले ठीक है ये बात तो सही है, लेकिन भाई माता पिता के सामने जाने का कोई उम्र होती है। मैं मानता हूं कि नगन अवस्था में बच्चा अपनी माँ के साथ और अपने पिता के साथ में सो जाता है, खेलता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो तेरी शादी होगी, अब तेरी शादी होगी और तू जवान हो गया, ठीक है माँ ने कहा तो तू निर्वस्त्र होके चला जा, लेकिन मैं कहता हूं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये केले का पत्ता बांध ले अपनी इस कमर पे। तो कन्हैयालाल जी ने, वे लीला करने वाले लीलाधारी ठाकुर जी ने दुर्योधन को एक केले का पत्ता दे दिया। उसने अपने यहाँ पे अपनी कमर पे बांध लिया। माता गंधारी के आगे जाता है तो माता गंधारी अपनी आंखों से पट्टी खोलती है और अपनी आंखों में से ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, ऐसी पॉजिटिव आशीर्वाद देती है कि दुर्योधन का शरीर है जो बिल्कुल सिर पत्थर हो जाता है। और मां कहती है तेरे को कोई मार नहीं सकेगा, दुनिया में तेरे को कोई मार नहीं सकेगा, बेटा याद रखना। इसलिए मां की आशीष कभी खाली नहीं जाती, इसी प्रकार वद दुआ भी कभी टाली नहीं जाती। भगवान कहते मैं बदल नहीं सकता, मैं बदल नहीं सकता। तो जब मां कह रही है बेटा ये क्या किया तुमने,
अब तेरा शरीर सारा ही पत्थर का होगा, लेकिन जहां पे तेने पत्ता बांधा है बेटा, यहाँ पे तो मांस का होगा बस। अब देखो भगवान जी अगर डरते ना, माँ के आशीर्वाद से डर के भगवान जी ने ये लीला कि उसको एक पत्ता दे दिया, क्योंकि भगवान जी कहते हैं मैं माँ के आशीर्वाद को बदल नहीं सकता, मैं नहीं बदल सकता। इतनी बड़ी महानता और इतनी बड़ी विशेषता माता पिता की सेवा की हमारे संतों ने और हमारे पुराणों में गाई गई है। संत कह रहे नारद मुनि जी को, अब तू अपनी मां की सेवा कर, हम तेरे को साथ में नहीं ले जा सकते। तो मां की सेवा करते करते एक दिन मां पे बुढ़ापा तो आया, तो मां मर जाती है। नारद मुनि जी कहते हैं मैंने अपनी मां का संस्कार करने के लिए अपने घर को ही आग लगा दी, वहीं पे मां का संस्कार कर दिया, क्योंकि अगर घर बचा तो घर की ममता, घर का मोह मेरे को फिर दोबारा खींच ले आएगा, इसलिए मैंने घर भी जला दिया और मां का संस्कार भी कर दिया। तो मैं सीधा बद्री का नारायण बद्री आश्रम में जाकर के भगवान जी की भक्ति करता रहा, और मैं ये शरीर को छोड़ करके अगला जन्म मेरा गंधर्व का बना, गंधर्व। और उसके बाद में तीसरा जो मेरा जन्म हुआ, वे तीसरा जन्म नारायण भगवान जी की कृपा से मैं ब्रह्मा जी का प्रथम पुत्र, 10 पुत्रों में से पहला पुत्र बना। और श्री नारायण भगवान जी ने मेरे को ये बीणा दी है ना, जो बीणा ये श्री नारायण ने दी है। देवदत्ता मीमां बीणा